तो भाई रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप डिक्शनरी के अकॉर्डिंग शब्दों को कैसे अरेंज करते हैं, कैसे व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, रीजनिंग है KP सिंह वाली। KP सिंह की रीजनिंग है, हम करवा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? पहला इसमें शब्द दे रखा है टेम्पल, दूसरा टेनेंट, तीसरा टर्मिनेट, चौथा है टेम्परेचर। ठीक है, बताना है कौन सा अक्षर पहले आएगा क्वेश्चन में, लेकिन हम आपको बताएंगे पूरे अक्षरों का क्रमांक क्या होगा, कौन पहले आएगा, कौन उसके बाद में आएगा और लास्ट में कौन आएगा। ठीक है ना, तो देखिए मैंने आपको तरीका बता दिया है पिछली वीडियो में, वो वीडियो जाकर के तरीका देख सकते हो कैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ उसको। क्या है, आपने देखना है प्रत्येक अक्षर, क्या देखना है, पहले स्थान के अक्षर को देखना है कौन पहले आएगा। ठीक है, पहले अक्षर के आधार पर देखना है, फिर दूसरे अक्षर के आधार पर देखना है, फिर तीसरे अक्षर के आधार पर देखना है। जब तक आपको क्रमांक नहीं मिल जाता है तब तक आपको प्रत्येक प्लेस के अक्षर के आधार पर देखना है कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। ठीक है ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखना है आपको। तो देखिए हम देख पा रहे हैं यहाँ पे TEM, देखो TE, पहले दो अक्षर सभी चारों शब्दों के एक समान हैं। तो पहले दो अक्षर के आधार पर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ रही है। पहले दो अक्षर के आधार पर नहीं कह सकते कौन पहले आएगा, क्योंकि इसमें भी TE, इसमें भी TE, इसमें भी TE और यहाँ भी TE है। चलिए तीसरे अक्षर पर आते हैं। जो थर्ड अक्षर है वो क्या है हमारा? थर्ड अक्षर पहले वाले में तो M है, दूसरे वाले में N है, तीसरे वाले में फिर M आ गया, चौथे वाले में फिर M आ गया, सॉरी तीसरे वाले में R है। ठीक है, तो बताइए मुझे इनमें से पहले कौन आएगा? M N R में से पहले कौन आएगा? पहले कौन आएगा? M पहले आएगा। तो इसका मतलब है M यहाँ भी आ रहा है और M यहाँ भी आ रहा है, तो दो स्थान मिल जाएंगे M वाले शब्दों को। तो इसको हम कह सकते हैं क्या, फर्स्ट या सेकंड। ऐसे ही इसको कहते हैं फर्स्ट या सेकंड, क्योंकि अभी डिसाइड नहीं है कि इन दोनों में से किसको हम फर्स्ट स्थान देंगे, फर्स्ट रैंक किसको देंगे हम। ठीक है, अच्छा अब M के बाद कौन आती है? N वाले को मिलेगा कौन सा स्थान? तीसरा, चौथा मिल गया इसको। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि ये दोनों M समान थे तीसरे अक्षर के आधार पर। तीसरे अक्षर में इन दोनों में शब्दों में ही M आ रहा था, तो इन दोनों को ही पहला और दूसरा स्थान मिल जाएगा। अगर 3 में M होता तो पहला, दूसरा, तीसरा इन तीनों को मिलता, चौथा मिलता जो बचा हुआ था उसको। ठीक, अब हमें कुछ नहीं करना, तीसरा चौथा तो स्थान फिक्स हो चुका है, केवल पहला दूसरे की लड़ाई चल रही है बस। देखो इसको मिलना है पहला कि इसको मिलना है पहला। अब आपको देखना है पहले शब्द का और लास्ट वाले शब्द का देखना है अगला अक्षर। फोर्थ प्लेस देख लो भाई, फोर्थ प्लेस इसका क्या है? P, उसका भी P है, नहीं मैच करेगा। इसका मतलब चौथे अक्षर के आधार पर हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे पहले वाले में चौथे वाले में कौन पहले आएगा। अगले पे आओ, फिर फिफ्थ पे आ जाओ। फिफ्थ में कौन है भाई? यहाँ पर L, इसमें L है और इसमें क्या है? E। कौन पहले आएगा बोलो? E पहले आएगा, E वाला पहले आएगा। तो इसका मतलब है E वाला जो शब्द था उसको फर्स्ट रैंक मिल जाएगी, यानी ये वाला मामला कैंसिल। ऐसे ही इसको मिल जाएगी कौन सी? सेकंड रैंक मिल जाएगी, ये कैंसिल। अब बताइए जरा फर्स्ट किसको मिला? चौथे अक्षर को। तो चौथे अक्षर को फर्स्ट रैंक मिली है। सेकंड रैंक किसको मिली है? पहले वाले को मिली है। थर्ड रैंक किसको मिली है? दूसरे वाले को मिली है। फोर्थ रैंक किसको मिली है? तीसरे वाले को मिली है। तो 41-23 इसकी अरेंज कोडिंग हो गई। ठीक है, नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 शब्द दिए हैं, एक्सप्लोजन, एक्सप्रेस, एक्सप्लॉइट, एक्सपल्स। हमें बताना है रैंक किनकी कहाँ रैंक होगी, कौन पहले आया, कौन दूसरे नंबर पर, कौन तीसरे नंबर पर, कौन चौथे नंबर पर आएगा। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी।
चलिए भाई देखते हैं, पहले वाले अक्षर के आधार पर, यानी पहले वाले प्लेस के आधार पर हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन पहले आएगा, कौन दूसरे पर आएगा, कौन तीसरे पर आएगा। पहले ही नहीं बल्कि पहले 3 अक्षर EXP यहाँ पर, EXP यहाँ पर, EXP यहाँ पर, EXP, यानी चारों ही शब्दों में EXP आ रहा है। तो पहले 3 अक्षर के आधार पर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, किसी की रैंक नहीं बता सकते हम। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो पहले 3 अक्षरों के आधार पर किसी की रैंक निर्धारित नहीं कर सकते हैं हम। तो अब चलना होगा हमें 4th अक्षर पर। 4th अक्षर पर आ जाइए भाई। 4th क्या है? पहले वाले में L, दूसरे वाले में R, तीसरे वाले में L, चौथे वाले में U। चलिए ABCD का क्रमांक देखिए, कौन पहले आता है इनमें? L पहले आता है कि R या U? L सबसे पहले आता है इन सब में, L R U में। तो L 2 हैं हमारे पास, 2 को पहला दूसरा रैंक मिल जाएगा। 2 हैं हमारे पास L, तो दोनों को पहला दूसरा रैंक मिल जाएगा। तो इसको फर्स्ट या सेकंड कंफर्म नहीं, इसको फर्स्ट या सेकंड कंफर्म नहीं। अब बताओ L के बाद कौन आता है? R के U है ना? L के बाद हाँ R आएगा, सही बात है। R को मिला कौन सा रैंक? 3rd है ना? और बचा कौन सा? ये 4th रैंक इसके लिए, सही बात। तो तीसरा और चौथा रैंक तो कंफर्म हो गया हमारा। ठीक है, पहले दूसरे की लड़ाई है बस, खाली पहले दूसरे को हमें कंफर्म करना है कि इनमें से कौन पहले आएगा। क्या करें? इसका 5वां अक्षर चेक करें। इसका 5वां अक्षर चेक करते हैं तो इसका भाई O आ रहा है ना? इसका O आ रहा है, और इसमें भी 5वां O ही आ रहा है। तो यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते हम। फिर हमें जाना पड़ेगा 6वें अक्षर पर। 6वां अक्षर इसका कितना है? S। इसका अक्षर S है और इसका I। बोल दो कौन पहले आएगा, S या I? I पहले आएगा। तो इसका मतलब I वाला जो शब्द है उसको रैंक पहली मिल जाएगी। ये वाला मामला कैंसिल। ठीक, इसको मिल जाएगी सेकंड रैंक, ये वाला मामला कैंसिल। ठीक है, चलिए आ जाओ भाई। अब क्या रैंक बनी हमारी? 31-24 रैंकिंग बन गई। पहला स्थान किसको मिला? पहला मिला तीसरे वाले शब्द को, तो 3 रैंक फर्स्ट पर आएगी। तीसरा शब्द पहले रैंक पर आएगा। ठीक है, दूसरी रैंक किसको मिली है? पहले वाले अक्षर को, पहले वाले शब्द को मिली है। ठीक है, अच्छा तीसरी रैंक किसको मिली है? दूसरे वाले को। चौथी रैंक किसको मिली है? चौथे वाले को। 31-24 इसकी रैंकिंग हो जाएगी। नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में बेसिकली क्वेश्चन में ये बोला है, क्या बोला है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है निम्न शब्दों में से शब्दकोश के में दिए गए क्रम से उल्टे क्रम में व्यवस्थित करें। हमने किया है इसको सीधे क्रम में व्यवस्थित। अगर उल्टे क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो दूसरे नंबर पर कौन होगा? तो सीधे क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो पहले पर तीसरा शब्द आ रहा है, दूसरे पर पहला आ रहा है, तीसरे पर दूसरा, चौथे पर आ रहा है चौथा। अगर उल्टे क्रम में करेंगे तो चौथा वाला पहले पर आएगा, दूसरा वाला दूसरे पर आएगा, तीसरे स्थान पर आएगा पहला, चौथे पर आएगा तीसरा। ये उल्टे क्रम में है, इसकी कोडिंग होगी। तो आपसे पूछा है दूसरे स्थान पर कौन आएगा उल्टे क्रम में रखने पर? तो दूसरा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। दूसरा शब्द मतलब एक्सप्रेस, एक्सप्रेस शब्द दूसरे स्थान पर आएगा जब भी हम इसको उल्टे कोड करते हैं। ठीक है ना? करिए भाई। अगला टाइप है अक्षरों के स्थानिक मान के आधार पर अक्षरों की स्थिति बताना। स्थानिक मान मतलब उनकी रैंक। वर्णमाला में रैंक के आधार पर हमें बताना है कि अक्षरों की स्थिति कहाँ पर है। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा सा इसका डिटेल फंडामेंटल आपको बताया है किस तरीके से निकालते हैं, तो पिछली वीडियो का आप देख सकते हो। क्या है क्वेश्चन? अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर, जब भी आपसे कहें बाईं ओर से समझना सीधी वर्णमाला में ए से काउंटिंग की बात कर रहे हैं हम।
बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर। तो ऐसे मानिए आपने ए से काउंटिंग करते हुए 18वें अक्षर पर पहुँचे, 18वें अक्षर पहुँचे यहाँ पर, फिर उसके बाद में लौट करके फिर बाईं ओर आ गए के बाएं। समझना, यही इसमें टर्निंग पॉइंट है भाई साहब। बाएं से गए, एक ही तरफ से गए, 18 बार पहुंच गए, 18 में से फिर लौट करके बाईं ओर आए, 5वां अक्षर हैं के बाएं 5वां अक्षर। तो ऐसे मानोगे 18 पहुंचे और 5 लौट आए तो कितना आ गया भाई? तो ए से कौन सा अक्षर पहुंच गए हम? ए से पहुंच गए 18 माइनस 5 बराबर 13वां अक्षर। भाई साहब ए से 13वां कौन होता है? एम होता है, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो सीधी वर्णमाला में बाएं से कहता है तो शुरुआत ए से करनी है, सीधी वर्णमाला में दाएं से कहता है स्टार्टिंग में तो जेड से शुरुआत करनी है, उल्टी वर्णमाला में बाएं से कहता है तो शुरुआत जेड से करनी है, उल्टी वर्णमाला में दाएं से कहता है तो शुरुआत ए से करनी है। यह आप ध्यान रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ट्रिक बताई थी, अगर बाएं बाएं कहता है, लेफ्ट लेफ्ट कहता है तो आपको घटाना है, राइट राइट कहता है तो आपको घटाना है, लेफ्ट राइट कहता है या राइट लेफ्ट कहता है तो आपको जोड़ना है। इसमें क्या कह रहा है? पहले तो कह रहा है बाईं ओर से, पहले कह रहा है क्या? बाईं ओर से, बाईं ओर से 11वें अक्षर के फिर दाएं पे आ गया, बायां दायां लेफ्ट राइट जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ दो 11वां और 5वां। तो कहाँ से? बाएं से, बाएं से मतलब ए से, बाएं से कौन सा? 11 प्लस 5 यानी कि 16वां। बता दो 16वां कौन होता है? 16वां पी होता है, बाएं यानी एक ही तरफ से, यही आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिख दें, उल्टे क्रम में लिख दें हम, तो बाएं से 12वें अक्षर के बाएं, देखो बाएं बाएं कह रहा है, बाएं बाएं घटाना पड़ेगा तो क्या आएगा? बाएं से, बाएं से मतलब जेड से है अब की बार तो, बिकॉज अंग्रेजी वर्णमाला को हमने विपरीत कर दिया, उल्टा कर दिया, तो बाएं पे कौन आ जाएगा? अब जेड आ जाएगा। ठीक, तो जेड से कौन सा अक्षर देखना है? 12 माइनस 5, 12 माइनस 5वां। अरे 12 माइनस 5 कितना होता है? 7वां। भाई साहब 7वां जेड की तरफ से, तो एक ही तरफ से कौन सा होगा वो? या ए से कौन सा होगा? भाई साहब 27 में से घटा लो, मालूम पड़ जाएगी। 7वां, 27 माइनस 7 कौन होता है? 20वां। तो 20वां एक ही तरफ से कौन होता है? टी, सबको मालूम है टी होता है। तो उल्टा क्रमांक तुमको नहीं पता हो, सीधा निकालना हो, 27 से माइनस करो। देखो उल्टा क्रमांक जेड से 7वां, 7वां जेड से, तो ए से कौन सा होगा? 27 माइनस 7वां यानी कि 20वां, 20वां होता है टी, यही इसका आंसर है। नोट करिए भाई। देखिए नेक्स्ट टाइप है हमारा, दो अक्षरों के मध्य का अक्षर, यानी दो अक्षरों के बीच में कौन सा अक्षर आएगा उसे कैसे ज्ञात करेंगे, ये अगला टाइप है हमारा। ठीक है, जैसे आपसे कह दें, एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, एफ और बी के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा। तो जब भी आपको दो अक्षरों के मध्य का अक्षर निकालना है तो फॉर्मूला यूज करेंगे आप, मध्य का अक्षर, मध्य का अक्षर बराबर दोनों अक्षरों की एक ही ओर से रैंक, एक ही ओर से दोनों की रैंक अपॉन
2, है ना। दोनों ही अक्षरों की एक ही ओर से रैंक का योग करना है, रैंक का योग करना है, ठीक है। जैसे जे व एल के मध्य का अक्षर, जे व एल के मध्य का अक्षर। तो पहले आपको देखना जे की रैंक बाईं तरफ से कितनी है, बताओ। जे की रैंक बाईं तरफ से कौन सी होती है, 10वीं। फिर एल की रैंक बाईं तरफ से ही देखनी है, एक ही तरफ से देखनी है। एल की रैंक कौन सी होती है, 12 बटे में 2। 10 और 12 कितने हो गए, 22। 22 बटे 2 यानी 11वीं रैंक आ गई। 11वीं रैंक किसकी होती है, बोलो, के। तो बीच में कौन आ जाएगा, के। एक और सवाल लीजिए, दूसरा है एफ और बी के ठीक मध्य, एफ व बी के ठीक मध्य का अक्षर। बोलिए भाई, एफ की रैंक बाईं ओर से कितनी होती है, 6। बाईं ओर से रैंक बी कितनी होती है, 22। 2 का भाग कर दो जोड़ करके, 22 और 6 कितने होगा, 28। 28 बटे 2 कितना आ गया, 14। 14वां अक्षर कौन होता है, बोलो, एन। यही आंसर है इसका, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। हमें केवल, अच्छा आप चाहते हैं उल्टी रैंक लगाना, उल्टी रैंक लगा लीजिए, लेकिन लगानी आपको एक ही तरफ से लगा लो। चलो, एफ की बाईं तरफ से रैंक, दाईं तरफ से रैंक कितनी होती है, बताओ जल्दी। 21 प्लस, और इसकी रैंक कितनी होती है, वी की उल्टी तरफ से 5 बटे 2 कितना आया, 21 प्लस 5 26 बटे 2 13। देखिए 13 कौन सी रैंक है, उल्टी रैंक है। तो उल्टी रैंक 13 किसकी होती है, बोलो जल्दी। यही आंसर है, उल्टी रैंक एन की होती है, ठीक है ना। 13 नोट करिए।